मिर्गी अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है तो कुछ करना नहीं है, उनको किसी एक फर्श पे यानी एक किसी साफ जगह पे, प्लेन जगह पे उनको लेटा देना है और उनके सिर के पास किसी कोई मुलायम चीज रख। जय हिंद दोस्तों, देखिए आज हम समझने वाले हैं ना कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ बोले तो भाई ये मिर्गी के बारे में समझने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके आस पड़ोस या आपके दोस्त यार में या आपके रिलेशन में किसी व्यक्ति को मिर्गी आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो मिर्गी है ना भैया, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भैया ना एपिलेप्सी। क्या कहते हैं भैया? एपिलेप्सी को कहा जाता है। और ये मिर्गी जो है ये 4 टाइप का होता है। कितना भैया? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा भैया? एक होता है भैया आपका फोकल, और एक होता है भैया सामान्यकृत, और एक भैया संयोजन फोकल, और एक भैया सामान्यकृत अज्ञात। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का है। देखिए कोई भी मिर्गी है ना, चाहे एक 4 में से चाहे जो भी है, जो मिर्गी होता है ना भैया वो ना सर से संबंधित होता है। किसे भैया? आपका ये मिर्गी जो है भैया आपको ना सर से संबंधित होता है। किसे भैया? सर से, यानी आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से ये संबंधित होता है। और इससे ही जो हमारी एक्टिविटी होती है, आपको पता है कि भैया हमारे पूरा शरीर जो है वो ब्रेन के कैलकुलेशन से चलता है। तो ब्रेन में यानी दिमाग के अंदर भैया ना एक इलेक्ट्रिक गतिविधि होती है। जैसे मानते हैं ना कभी कभी होती है होता भैया कि दिमाग शून्य हो जाता है, ये मतलब झंझनाने लगता है, तो इसे भैया इलेक्ट्रिक गतिविधि है। तो अगर दिमाग में इलेक्ट्रिक गतिविधि बढ़ गई है, यानी कुछ हाई लेवल पे चली गई है, तब आदमी को मिर्गी आता है। और ये इलेक्ट्रिक गतिविधि जो है, यानी ये जो है इलेक्ट्रिक गतिविधि ना हमारे शरीर के मतलब हमारे जो ब्रेन है इसके कोशिका यानी सेल को जो है प्रभावित करती है, मतलब सेल में ही, क्योंकि ये अपना अटैक कर देती है इलेक्ट्रिक गतिविधि। जब जब भैया सेल डैमेज होगा भाई, तो जाहिर सी बात है कि हर एक बीमारी आ सकती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक गतिविधि बढ़ रही है तो ये क्यों बढ़ रही है? तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए आपके अगर सर में चोट लग गई है, क्या भैया? आपके अगर सर में चोट लग गई है, चाहे बचपन में चाहे बड़े में या किसी भी उम्र में, अगर आपके सर में चोट लग गया है जिस वजह से इलेक्ट्रिक गतिविधि को हाईएस्ट लेवल पे यानी अप लेवल पे ले जाने के लिए उसको जो है कि प्रोत्साहन मिल गया है, तब भैया मिर्गी आ सकता है। यदि तेज बुखार है, देखिए भैया बुखार कई टाइप का होता है। कई के बुखार तो भैया हफ्ता भर चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। और कई के बुखार ऐसा भी होता है भैया ना जो ब्रेन पे यानी दिमाग पे असर करता है। बुखार छोड़िए, कोई भी बीमारी हो गई भैया आपको, सर्दी खांसी से लेकर कोई भी बीमारी हो गया है जो आपके ब्रेन पे असर कर रहा है। और ब्रेन पे असर करने का मतलब है भैया कि आपके सेल यानी कोशिका तंत्रिका तंत्र पे भैया आपको प्रभावित कर रहा है, आपके न्यूरॉन में प्रभावित कर रहा है, तब भैया हो सकता है। ऐसा नहीं है भैया कि दिमाग में खाली मिर्गी ही होता है, और बीमारी होता है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट इलेक्ट्रिक गतिविधि बात चल रही है, इलेक्ट्रिक गतिविधि जो होती है। तो अगर भैया आपको तेज बुखार है और उस वजह से आपको इलेक्ट्रिक गतिविधि करने में ब्रेन में बड़ा मजा आ रहा है, जैसे बुखार बहुत तेज हो गया है ना, अब बुखार के तेज होने से भैया आपका सर दुख रहा है या सर में कुछ एक्टिविटी हो रही है जिससे इलेक्ट्रिक गतिविधि को हाई लेवल पे अप लेवल पे बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तब भैया हो सकता है। अगर भैया इलेक्ट्रिक गतिविधि बढ़ेगा तो आपके कोशिका में यानी ब्रेन के कोशिका में कुछ ना कुछ डेवलप कर देगा या खराब कर देगा या कुछ कर देगा, तो इस वजह से भैया आपको मिर्गी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जन्म से पहले या जन्म के बाद कुछ दिमाग में कुछ खराबी, जन्म के पहले या जन्म के बाद या दिमाग में कुछ भैया खराबी, तब इससे हो सकता है, ठीक है। और देखिए किसी व्यक्ति को देख के बता दे भैया कि इसके शरीर की ढांचा देख के बता दे भैया कि इसको मिर्गी आता है, तो ये इम्पॉसिबल है। आप देख के नहीं बता सकते भैया कि इनको मिर्गी आता है, क्योंकि भैया मिर्गी के लक्षण जो है वो बाहर से दिखता भी नहीं है कि भैया कि इनको मिर्गी आता है। या आप सोच रहे हो भैया कि दिमाग में बढ़ जाएगा या ब्रेन बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, या आदमी पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो भैया इसका लक्षण से पता नहीं चल पाता भैया कि इसको मिर्गी है। लेकिन मिर्गी जब आता है तो उसका लक्षण है भैया कि आप पता कर सकते हैं भैया कि इनको मिर्गी आ गया है, ठीक है। देखिए इसका जो लक्षण भैया ना, तो भैया हाथ पैर झंझनाहट, भैया हाथ पैर में कंपनी आने लगेगा, मतलब भैया इसी से झंझनाने लगेगा हाथ पांव, ठीक है। उसके बाद भैया ना शरीर अकड़ जाता है। क्या भैया? शरीर जो है वही अकड़ जाता है। अकड़ने का मतलब भैया कि जैसे ठंडी में अभी देखिएगा कुछ भी बर्फ फर्फ एकदम मतलब जम जाता है, ठीक है, तो ये अकड़ जाता है। शरीर एकदम एक स्टेट एक पोजिशन ना हिलेगा ना डुलेगा, कुछ नहीं होगा भैया, अकड़ जाएगा। उसके बाद भैया ना मुंह भी सब टेढ़ा हो जाएगा भैया, मुंह सब टेढ़ा होने लगेगा,
अब भैया अकांडे का मतलब है कि वो सब टेढ़ा हो जाएगा। जब भैया ब्रेन हिल गया है तो भैया पूरा शरीर हिलेगा ही हिलेगा। ठीक है। और जैसे ये होता है भैया कि मिर्गी जो है कि कितनी देर तक आ सकता है, तो भैया हाईएस्ट मिर्गी जो है भैया ना आपको भैया ना 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक आता है। कितना भैया 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक आता है। अगर भैया 2 मिनट एक्रॉस यानी उसके पार चला गया है तो भैया आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगी, और ये आपातकालीन स्थिति है। इसमें भैया आपको जो कि एम्बुलेंस की भैया सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर जैसे मिर्गी आ रहा है तो अगर आप ये सोचेंगे कि भैया मेरे को पकड़ ले, इसको टेढ़ा ना होने तो पकड़ ले, तो भैया तो उनको जिनको मिर्गी आ रहा है तो उनको भैया बहुत ही बहुत हानि पहुंचेगा। मिर्गी अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है तो कुछ करना नहीं है, उनको किसी एक फर्श पे यानी एक किसी साफ जगह पे, प्लेन जगह पे उनको लेटा देना है, और उनके सिर के पास किसी कोई मुलायम चीज रख रख देना है, जैसे भैया तकिए वगैरह हो गया है। और उनको जो भैया स्ट्रेट नहीं मतलब लेटाना है, उनको देखिए करवट चाहे लेफ्ट या राइट साइड करवट लिटा के उनके सर के पास कुछ चीज रख दीजिए, यानी मुलायम चीज रखने के बाद उनको खाली से उनके पास ही रहे। मिर्गी जो भैया ना वो 30 से 2 मिनट तक मतलब 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक के आसपास रहेगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और आप ये सोचिएगा कि भैया कि अगर उनको मिर्गी आ रहा है, उनके पास चक्कू वक्कू है ना, तो भैया आपको ही मार देगा, क्योंकि भैया अपने को ब्रेन हिल गया है तो क्या कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। ठीक है। और अगर हम इसका इलाज की बात करें, इसके भैया इस अगर हम लोग मिर्गी की इलाज की बात करें तो भैया इसकी इलाज जो है ना बहुत ही लोअर है। मतलब आज तक इसका इलाज जो है ना ये बहुत ही हाँ इस पे काबू किया जा सकता है, लेकिन इसका इलाज आज तक बना नहीं है। तो ये कुछ इंजेक्शन के नाम है, जैसे भैया ना या फिर जो कि मिर्गी की दवाई बात करते हैं जो दवाई है, ये मिर्गी के अलग डॉक्टर आते हैं भैया। कौन से डॉक्टर होते हैं जो है जो भैया दिमाग का इलाज करते हैं, यानी जो मतलब न्यूरोलॉजी कहते हैं, वो लोग देखिए इसका इलाज करते हैं भैया। एक हो गया भैया अपना ये इंजेक्शन है भैया इप्सोनिल का, भैया इप्सोनिल एक इंजेक्शन का नाम है। और भैया ना इसका मतलब कि लेवेकॉन ये भी एक इंजेक्शन का ही नाम है। ये दो एक इंजेक्शन है। और एक भैया आपका भैया हो गया ना इलेक्ट्रिक, भैया ये भी एक इंजेक्शन ही है। तो भैया ये 3 इंजेक्शन जो है भैया ये ना मतलब मोस्ट पॉपुलर है, जो भैया किसी मिर्गी वाले व्यक्ति को लगाया जाता है इंजेक्शन। उसके बाद भैया नाम है इपिडेलक्स जो है ये भैया एक टेबलेट है। और एक भैया एप्ट्रा जो है ये भी एक 250 mg, ये भी एक भैया एक टेबलेट है। तो ये एप्ट्रा और जो कि इपिडिलक्स ये दोनों भैया टेबलेट है। और भैया इप्सोनिल और लेवेकॉन और ये भैया इलेक्ट्रिक ये भैया आपका जो कि इंजेक्शन है। तो ये सब चीज जो कि डॉक्टर लोग उनको देते हैं, और कुछ साल कुछ महीने भैया इनके जो कि ट्रीटमेंट चलती है। इसका भैया जड़ से जल्द इलाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये सोचते भैया कि हम इसको जो कि जल्दी जल्दी काबू पा लें तो भैया ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये मिर्गी का दौरा जो कि इसको समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।